नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य ई एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है और मैं बीरबल सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के कुछ और प्रश्नों की हम तैयारी करते हैं। तो हमारे सामने प्रश्न प्रकट हो रहा है, काशी से निकलने वाली मासिक पत्रिका बाल बोधनी का संपादन किसने किया? काशी से निकलने वाली मासिक पत्रिका बाल बोधनी का संपादन किसने किया? तो दोस्तों इसका उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बाल बोधिनी मासिक पत्रिका का संपादन किया था और यह पत्रिका है वो काशी से निकलती थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने किस पत्र का संपादन किया? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने किस पत्र का संपादन किया? तो दोस्तों चलिए बढ़कर देखते हैं किस पत्र का संपादन किया। अभी उत्तर आपके सामने हाजिर नहीं है, आपको याद आ गया होगा। चलिए तो उत्तर को खोल देते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने नया जीवन मासिक का संपादन किया था। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने नया जीवन मासिक का संपादन किया था। इंदु नामक मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया? इंदु नामक मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो दोस्तों जैसा कि आपको ज्ञात है, याद आ भी जाता है, पढ़ा है तो याद आ गया होगा। चलिए जी, अंबिका प्रसाद गुप्त ने इंदु नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया था। उत्तर आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शिव पूजन साय ने किस पत्र के संपादक का कार्य किया था? तो शिव पूजन साय ने किस पत्र के संपादक का कार्य किया था? चलिए जी हम उत्तर को खोलते हैं। ये अपना उत्तर खोला मतवाला का। तो शिव पूजन साय ने मतवाला पत्र का संपादन किया था। विशाल भारत नामक पत्र का संपादन किसने किया था? विशाल भारत नामक पत्र का संपादन किसने किया था? अगला प्रश्न है, विशाल भारत नामक पत्र का संपादन किसने किया था? तो उत्तर को देखने पर ही पता लगेगा किसने किया था। चलिए जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे ने। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे ने विशाल भारत नामक पत्र का संपादन किया था। नेक्स्ट है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के लघु कथा संग्रह का नाम बताइए। लघु कथा संग्रह का नाम। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के लघु कथा संग्रह का नाम, चलिए जी उत्तर खोल देते हैं। आकाश के तारे और धरती के फूल। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जो लघु कथा संग्रह उसका नाम है आकाश के तारे और धरती के फूल। चलिए, ममता कहानी के लेखक का नाम बताइए। प्रसिद्ध कहानी है, काफी प्रसिद्ध कहानी है। तो ममता कहानी के लेखक का नाम, चलिए जी उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानी है ममता और प्रसिद्ध कहानी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रहों के नाम बताइए। तो काफी प्रसिद्ध काव्य संग्रह है और नाम, चलिए याद, कुछ नाम याद कर लीजिएगा, लेकिन हम सबको ही देख लेते हैं। चलिए हमारे सामने प्रकट हुए हैं आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम, पथिक और झरना। तो जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह हैं आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक और झरना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। धर्मवीर भारती के उपन्यास रचनाओं के नाम बताइए। धर्मवीर भारती के उपन्यास रचनाओं के नाम हमें देखने हैं। तो धर्मवीर भारती की उपन्यास रचनाएं कौन कौन सी हैं? चलिए जी एक उत्तर खोल लेते हैं, सूरज का सातवां घोड़ा। धर्मवीर भारती का एक उपन्यास है जिसका नाम सूरज का सातवां घोड़ा। चलिए दूसरा उपन्यास 11 सपनों का देश, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश। और तीसरा उपन्यास है गुनाहों का देवता। तो धर्मवीर भारती के 3 उपन्यास हमारे सामने हैं, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश और गुनाहों का देवता। चलिए जी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सतमी के बच्चे किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? सतमी के बच्चे किस कहानीकार का कहानी संग्रह है?
तो प्रश्न अपना है 7वीं के बच्चे और कहानीकार का कहानी संग्रह। तो देखिए उत्तर राहुल संकृत्यान का कहानी संग्रह 7वीं के बच्चे। नेक्स्ट अपना प्रश्न देखते हैं, काफी रोचक प्रश्न है, देशभक्त किसकी कहानी है? देशभक्त किसकी कहानी है? तो दोस्तों इसके उत्तर हैं वो देखना, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसके उत्तर में। चलिए जी, पहला उत्तर मैंने खोला उपेंद्र नाथ अशक की। तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या हुआ, हमने तो कुछ और ही सोचा था। और दूसरा उत्तर पांडे बेचन शर्मा का। दोनों ही लेखक हैं और ये कहानियां अलग अलग हैं। नाम एक है, देशभक्त नाम की 2 कहानियां हैं, एक के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अशक और दूसरी के लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो अब कंफ्यूज दूर हो गया होगा, एक देशभक्त नाम की कहानी उसके उपेंद्र नाथ अशक लेखक हैं, दूसरी देशभक्त नाम की कहानी उसके पांडे बेचन शर्मा उग्र लेखक हैं। चलिए, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं? तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं किसका कहानी संग्रह है? तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं किसका कहानी संग्रह? चलिए जी उत्तर की तरफ बढ़ लेते हैं। यशपाल का कहानी संग्रह है तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं। अगला प्रश्न, चौथे विवाह की पत्नी किसका कहानी संग्रह है? चौथे विवाह की पत्नी किसका कहानी संग्रह है? तो चलिए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। देखें, आपने जो कयास लगाया, मन में सोचा, वो सही है क्या? चलिए जी, ये खुला उत्तर अपना इलाचंद्र जोशी का कहानी संग्रह है चौथे विवाह की पत्नी। अगला प्रश्न है, अभिमन्यु की आत्महत्या किसकी कहानी है? अभिमन्यु की आत्महत्या किसकी कहानी है? चलिए जी उत्तर खोल लेते हैं। ये खुला उत्तर राजेंद्र यादव की कहानी है अभिमन्यु की आत्महत्या। नेक्स्ट है, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमचंद की हिंदी की प्रथम कहानी किसको माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमचंद की कौन सी कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है? आप पंचपरमेश्वर का ख्याल कर रहे होंगे, लेकिन ये देखिएगा, शोध को 1915 शोध कहानी को उन्होंने हिंदी की प्रथम कहानी माना है, प्रेमचंद की जो हिंदी की पहली कहानी माना है। चलिए, तीसरी कसम किसका कहानी संग्रह है? तीसरी कसम याद आ गया होगा, काफी लंबा नाम दिख रहा है। चलिए जी, फणीश्वर नाथ रेणु का कहानी संग्रह तीसरी कसम। भटकती राख किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? भटकती राख। तो भटकती राख, चलो उत्तर खोल लेते हैं। भीष्म साहनी का कहानी संग्रह है भटकती राख। और ये प्रश्न काफी मोस्ट है, गदल किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? गदल किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? उत्तर खोलने पर ही पता लगेगा किसका है। तो चलिए उत्तर खोल लेते हैं, रांगे राघव का कहानी संग्रह है गदल। चलिए, बयान किसका कहानी संग्रह है? बयान किसका कहानी संग्रह है? तो बयान भी देख लेते हैं। और जी ये कमलेश्वर का कहानी संग्रह है बयान, कमलेश्वर का कहानी संग्रह है। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। और अंतिम प्रश्न अपने सामने है, एक दिन का मेहमान किसका कहानी संग्रह है? एक दिन का मेहमान किसका कहानी संग्रह है? तो दोस्तों देखते हैं किसका निकलता है। याद आ गया है तो ठीक है, नहीं तो आप देखें, ये निकला निर्मल वर्मा का कहानी संग्रह है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर नए प्रश्नों के साथ हाजिर होंगे।